नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिर भाग 2 के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम, यानी विश्व के प्रति भाईचारा। इस पाठ में विश्व में फैला हुआ आपसी द्वेष, हिंसा, शत्रुता की भावना से बसते हुए संसार में भाईचारे के निर्माण की, भाईचारे को बढ़ाने की कामना की गई है। इस पाठ में कारक विभक्तियों और उपत विभक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। आइए आप पाठ को शुरू करते हैं। उत्स्वे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। उत्सवे यानी उत्सव के समय, खुशी के समय, तो त्यौहार के समय, व्यसने यानी मुसीबत के समय, दुर्भिक्ष से अकाल के समय, राष्ट्र विपल्वे यानी देश पर आपदा आने पर, देश पर विपत्ति आने के समय, और दैनंदिन व्यवहार यानी प्रतिदिन के व्यवहार में च यह च यानी च और यह जो सहायता करोति करता है, सह वह बंधु यानी मित्र, भाई भवती होता है। यानी जो उत्सव के समय, प्रसन्नता के समय, खुशी के समय, मुसीबत में, व्यसने मुसीबत के समय में, संकट के समय में, दुर्भिक्ष से अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विपले आपदा आने पर, मतलब राष्ट्र देश के ऊपर विपत्ति आने पर, और प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वह हमारा बंधु होता है, वह हमारा मित्र होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भाव भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि संसार में, विश्व सर्वत्र, यदि विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृश ऐसी भावना हो तब विश्व बंधुत्व संभवति होता है। जब संसार में इस प्रकार की भावना होती है कि सभी एक दूसरे की मदद करते हैं तो संसार में भाईचारा संभवती हो सकता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना अब, निखिले संसारे पूरे संसार में, कलहस्य अशांति का, कलह का, झगड़े का, अशांति का और का वातावरण है। अब परंतु अब ये पूरे संसार में कलह, और कलह क्या नहीं, झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवः मनुष्य परस्परम आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम सौख्य कष्टम न गणयति, ते वे सब, परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, सौख्य कष्टम अपना कष्ट, न गणयति नहीं मानते हैं। अपि च समर्थः देशः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि सौख्यं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अपि च और भी, समर्था देश, जो समर्थ देश हैं, यानी जो अपने दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, समर्थ हैं यानी अमीर देश हैं, वे असमर्थान देशान प्रति, वे असमर्थ देशों के प्रति यानी जो गरीब देशों के प्रति उपेक्षा भावम, उपेक्षा का भाव यानी उनकी अनदेखी करते हैं, उनको कुछ नहीं मानते हैं, उनका उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, सौख्यम प्रभुत्वम अपना प्रभाव स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व यानी अपना हुक्म स्थापित करने की वो कोशिश करते हैं। उनके तेषाम ऊपरी सौख्यम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। क्या है इसमें कि वे देश दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, और जो समर्थ देश हैं वे असमर्थ देशों की उपेक्षा करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सर्वत्र, सभी जगह, विद्वेषस्य, विद्वेष का, स्त्रुतायाः, स्त्रुता का, हिंसायाः, हिंसा का, च और भावना दृश्यते, सब संसार में सभी जगह
विद्वेष की, द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति और देशों का विकास भी रुक जाता है। अवरुद्ध है यानी रुक जाता है। जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने में ही हम हमारी ताकत लगा देते हैं, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारे देश की, अपनी स्वयं की तरक्की करने के लिए हमें अपनी शक्ति को हमारे कार्य में लगाना होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो इससे जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, हमारा सारा ध्यान उसी पे रहता है, हमारे विकास पर रहता नहीं है, तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है, हमारे देश का विकास रुक जाता है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, इयम यह महती आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत कि एक है देश है अप्रेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से यानी साफ हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयम भावना आवश्यकी, विश्वस्य जनेषु विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है, जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, ततः तब विकसित और अविकसित देशों के मध्य यानी बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भविष्यति होगी, उनमें तब यानी उन एक दूसरे में स्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ यानी सही प्रतिस्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। क्या है? सभी देश, सर्वे देशा सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता और की भावना से और सहयोग से क्या है? समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में सफल होंगे। जब हम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और एक दूसरे के सहयोग करेंगे तो हम समृद्धि को प्राप्त करेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य चंद्रस्य, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण समान रूप से यानी सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से ही फैलता है, तो प्रकृति भी सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्, इसलिए हम सबको भी एक दूसरे से वैर भाव को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व भाईचारे को स्थापित करना चाहिए, भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की भलाई के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निज, यह निज अपना है, परो वेति यह दूसरे का है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले, छोटे मन वाले, क्षुद्र हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका दिल बड़ा है, उदार चरित्र उदार हृदय वाले तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी को ही परिवार, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही
परिवार है कि यह अपना है, यह पराया है, ऐसी भावना तो छोटे दिल वाले लोग रखते हैं। उदार हृदय वाले, जिनका हृदय बड़ा है, जिनका दिल बड़ा है, उदारता का जो आचरण करते हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत। हम शब्दों का उच्चारण कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे विश्व बंधुत्वम विश्व शांति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। उसके बाद है मंजूषात है स्मानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी जो ये मंजूषा है, हेल्प बॉक्स है, इसमें से समान शब्दों को चुनकर लिखना है, यानी जो इनके पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों को चुनकर लिखना है। सौक्यम यानी आत्मानम, अवरुद्ध है बाधित है, कुटुंबकम परिवार है, अन्यस्य परस्य, अपहाय अपाय यानी छोड़कर, त्यक्त्वा, स्मृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले यानी पूरे संपूर्ण। उसके बाद है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, यानी जो रेखांकित शब्द हैं उसको सही करके लिखना है, उसको संशोधित करके लिखना है, राइट करके लिखना है। तो छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, कंदुकात में पंचमी विभक्ति है, लेकिन छात्रः क्रीडा क्षेत्रे जिसके जो हमारी क्रिया में सहायक होती है उसमें तृतीया विभक्ति आती है। तो छात्रा जो छात्र हैं वो क्रीडा क्षेत्र खेल के मैदान में कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। ते बालिका मधुरम गायन्ति, ते ये पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ तह आएगा, तह बालिका मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, पुस्तकालयेन पुस्तकालय से यानी पुस्तकों को हम वहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो इसमें पंचमी विभक्ति आएगी, एक स्थान से दूसरे को अलग करने के अर्थ में पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति पुस्तकालयात। त्वम किम नाम, त्वम गलत है, त्वम यानी तुम और तव यानी तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए गुरुवे शब्द आएगा, गुरुवे नमः। उसके बाद है मंजूषात है विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम शब्दों को यानी विपरीतार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। श्रुतायः मित्रतायः, पुरा यानी पहले, अधुना अब, मानवः दानवः, उदार चरितानां लघु चेतसाम, सुखिनः दुखिनः, अपहाय ग्रहीत्वा, अपहाय छोड़कर, ग्रहीत्वा लेकर। उसके बाद है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनांश लिखत, यानी इन अधोलिखित नीचे जो लिखे शब्द हैं उनके लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। बंधु शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन है। देशान ये भी पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। घृणायः स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति और एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है
और एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। द्विवचन है, सॉरी ये द्विवचन है ये। उसके बाद है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यानी इसमें ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उसमें विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति। यानी विद्यालय में के शब्द में द्वितीय विभक्ति उभयतः के अर्थ में, उभयतः के साथ विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति। उभयतः गोपालिकः कृष्णम उभयतः, इसका कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो कृष्णम बनेगा। कृष्णम उभयतः गोपालिकः, यानी कृष्ण के दोनों ओर क्या है गोपालिका हैं, गोपियां हैं। ग्रामम परितः गोचरणम भूमि। परितः होता है चारों ओर, परितः के योग में ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति, तो ग्रामम गोचारणम भूमि। गोचरण यानी गौओं के चरने की भूमि है। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः, नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो सूर्याय नमः। नमः के योग में गुरु शब्द में गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद है वृक्षस्य उपरि खगः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति, सॉरी षष्ठी विभक्ति। वृक्षस्य उपरि खगः, अश्वस्य उपरि सैनिक है। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से यानी इसमें सही शब्द को चुनकर लिखना है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हरय। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। ग्रामम परित क्या है, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। यानी गांव के चारों ओर क्या हैं, खेत हैं। अम्बायै नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, माता को नमस्कार है। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंचस्य मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति पितरम। पितरम उभयतः पुत्रौस्त है, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो ये था आपका पाठ 10 विश्व बंधुत्व और इसका अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि कुछ भी आपको पूछना है तो हेल्प बॉक्स उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।